Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Girl House. कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसका दो लड़कियां पीछा कर रही होती हैं। दरअसल ये दोनों लड़कियां उसे बुली कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की उसे आंख बंद करके किस करने के लिए कहती है। फिर जब वो इनके कहने पर ऐसा करता है तो ये दोनों उसकी पैंट उतार देती हैं और हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इनमें से एक लड़की उसे अपनी चड्डी उतारने के लिए कहती है जिससे डर कर वो उसे उतार भी देता है। ये देखकर दोनों फिर से हंसने लगती हैं और वो लड़का गुस्से में उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है और तभी उनमें से एक लड़की उसका नाम लवर बॉय रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़की अपने घर से साइकिल लेकर जंगल की ओर जा रही होती है। तभी हम लवर बॉय को देखते हैं जो एक लकड़ी लेकर उसके रास्ते के बीचों बीच खड़ा होता है और वो लकड़ी को साइकिल के टायर में घुसा देता है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। इसके बाद लवर बॉय साइकिल को उठाकर ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है और धक्का देकर उस लड़की को भी नीचे गिरा देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लवर बॉय एक साइको टाइप का लड़का है और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर काइली नाम की लड़की लैपटॉप के सामने अपने कपड़े उतार रही होती है और काइली पूरी तरह नेकेड हो जाती है। दरअसल उसे गर्ल हाउस पोर्नोग्राफी नाम की वेबसाइट से ऑफर मिला होता है और हमें यहाँ पता चलता है काइली के पिता की 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है जिस वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अब वो उस वेबसाइट को ओपन करती है जिसमें उसे एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर होता है और वहीं कई गर्ल्स के ग्रुप को भी रखा गया होता है और वहां हर जगह कैमरे लगे हुए थे जिससे वो लड़कियां जो भी करती थी जैसे खाना पीना सोना वगैरह वगैरह उस कैमरे में लाइव दिखाया जाता था। अब उस वेबसाइट का ओनर जिसका नाम गैरी है वो खुद काइली को अपनी कार में लेने आया होता है और गैरी इन लड़कियों को इस काम के लिए काफी मोटी रकम भी देता है। फिर वो काइली को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि गर्ल्स को यहाँ कैसे रहना पड़ता है और वो हाउस काफी सीक्रेट लोकेशन पर है जिससे वहाँ कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो बिना मेरी परमिशन के घर में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि हर दरवाजे पर सिक्योरिटी लोग लगे हुए हैं। अब गैरी काइली को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां वो उसे घर के सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है। अंदर आने के बाद गैरी काइली की मुलाकात केट नाम की लड़की से करवाता है जहां वो उसे बताती है इस वेबसाइट पर सिर्फ पोर्नोग्राफी ही नहीं बल्कि और भी बहुत चीजें होती हैं और यहाँ कई यूजर लड़कियां अपनी जिंदगी कैसे जीती हैं ये देखने आते हैं और सारी गर्ल्स की पहचान यूजर से सिगरेट रखी जाती है जिससे तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद केट काइली को बाकी गर्ल्स से भी मिलवाती है और फिर उसे उसके सिगरेट रूम में भेज दिया जाता है। अब रात में डिनर के बाद इनका लाइव होने का टाइम हो जाता है। यहाँ काइली को पहली बार कैमरे पर लाइव आना था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन कुछ ही देर बाद काइली के जिस्म को देखने के लिए वेबसाइट पर लाखों यूजर एक्टिव हो जाते हैं और काइली भी यहाँ उनके सामने अपने कपड़े उतार कर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इससे 100% ट्रैफिक अकेली काइली को ही मिलता है। इस वजह से काइली हर यूजर की फेवरेट बन जाती है। तभी हम इनमें से एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि वही लवर बॉय होता है जिसने अपने बचपन में एक लड़की का मर्डर किया था और अब ये बड़ा हो चुका है और ये हैकर भी होता है। और यहाँ काइली की परफॉर्मेंस देखकर 2 लड़के उसे पहचान जाते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम बेन है और ये बचपन से ही काइली को लाइक करता है और वो काइली को गर्ल हाउस वेबसाइट पर देखकर हैरान हो जाता है। तभी काइली की स्क्रीन पर लवर बॉय का मैसेज आता है जिस पर काइली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है क्योंकि अब उसका लाइव का सेशन खत्म हो चुका था। दूसरी ओर बेन का दोस्त उसे कहता है तुम्हें काइली से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम काइली को लाइक करते हो। अगले दिन आते वक्त भी यूजर्स काइली को ही देख रहे थे। इसके बाद काइली जब अपनी क्लास में जाती है तो उसे उसकी क्लास के हर लड़के ने पहचान लिया था क्योंकि वो उसे ही घूर रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद बेन काइली के पास जाता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है जिसके लिए वो मान जाती है और उसे अपना फोन नंबर भी देती है। अब घर आने के बाद लवर बॉय काइली से चैट करता है। तभी हम लवर बॉय की वॉल पर काइली के बहुत सारे फोटोज देखते हैं। इट मीन्स लवर बॉय काइली के प्यार में पड़ चुका है। इसके बाद वो काइली को अपनी फोटो सेंड करता है लेकिन काइली को ना चाहते हुए भी उस लवर बॉय की तारीफ करनी पड़ती है। अब रात में काइली और बेन दोनों कॉफी डेट पर जाते हैं जहां हम देख पाते हैं उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक दिन लवर बॉय अपना काम कर रहा होता है और इसी दौरान वो एक औरत को भी घूर रहा था। ये देखकर वो औरत उसे खरी खोटी सुनाती है। ये सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका उस औरत को मारने का मन करता है लेकिन ऑफिस में बहुत लोग मौजूद होते हैं इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाता। उधर जब काइली और बेन पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तो बेन उसे बता देता है मुझे पता है कि तुम गर्ल हाउस में काम करती हो। जिसके बाद से ही दोनों में झगड़ा हो जाता है लेकिन बेन काइली को मना लेता है जिसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इससे काइली गर्ल हाउस में कम एक्टिव रहने लगी थी और वो अक्सर बाहर ही रहती थी इसलिए लवर बॉय गर्ल हाउस की हर लड़की से काइली के बारे में पूछने लगता है जिस वजह से हर लड़की लवर बॉय से परेशान होकर उसे ब्लॉक कर देती है। अब इससे लवर बॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां पर एक पुतले को चाकू मारने लगता है कि अब वो ये तय करता है कि
कि अब वो गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन वो जगह काफी सीक्रेट लोकेशन पर थी। मगर लवर बॉय हैकर होता है, इसलिए वो वेबसाइट को हैक कर लेता और गर्ल हाउस का पता निकाल लेता है। इसके बाद वो वेबसाइट के क्रू मेंबर का पीछा करते हुए उसके पास जाता है। जब क्रू मेंबर पीछे मुड़कर देखता है तो लवर बॉय उस पर हमला कर देता है और क्रू मेंबर का सर बार बार दरवाजे में मारकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद लवर बॉय एक एक करके वहां मौजूद हर क्रू मेंबर को जान से मार डालता है और उनके सिक्योरिटी हेड को पकड़कर गैरी के घर का एड्रेस पूछता है। लवर बॉय अब गैरी के घर आता है और उसका भी मर्डर कर देता है। जिसके बाद वो गर्ल हाउस में एंटर करता है। उन लड़कियों में से किसी को भी नहीं पता होता कि लवर बॉय उनके सिगरेट हाउस में एंटर कर चुका है और सभी लड़कियां वेबसाइट पर लोगों को एंटरटेन करने में बिजी होती हैं। इनमें से एक लड़की ड्रग्स ले रही होती है, जिसके बाद लवर बॉय लड़की का गला रस्सी से घोट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद अब इस लड़की की बारी थी जिसका नाम डिवोन है, जो वेबसाइट पर लोगों को एंटरटेन कर रही थी और डिवोन को बैन का दोस्त भी देख रहा होता है। उधर लवर बॉय के पास गैरी का मोबाइल भी होता है जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है। इसके बाद लवर बॉय डिवोन के रूम में जाता है। इधर बैन का दोस्त अकेले इस लड़की को देख रहा होता है, तभी उसे डिवोन के पीछे कोई दिखाई देता है, इसलिए बैन का दोस्त उसे मैसेज करके वार्न करता है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी लवर बॉय उस लड़की के पीछे आ जाता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद वहां बैन आ जाता है और दोनों ये सब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। उधर लवर बॉय डिवोन के चेहरे पर एक चाकू से काफी सारे कट लगा देता है। ये देखकर बैन अपने दोस्त से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद काइली को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर काइली भी गर्ल हाउस में एंटर कर चुकी थी। इधर बैन का दोस्त सारी बात पुलिस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन पुलिस उस लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाती। वहीं हम देख पाते हैं लवर बॉय डिवोन को एक कुर्सी से बांधकर उसकी उंगलियां काट देता है, लेकिन बाकी कमरों में सब कुछ ठीक था। यहाँ डिवोन का रूम प्राइवेट होने की वजह से बैन और उसका दोस्त ये स्ट्रीमिंग देख पा रहे थे। जब लवर बॉय दूसरे कमरों में जाता है तो उसे सब लाइव देख रहे थे, पर लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब दो लोग अपने रूम में फिजिकल हो रहे होते हैं तो लवर बॉय इन्हें भी मार देता है और एक एक करके वहां मौजूद सभी लड़कियों को मार देता है और काइली को ढूंढने लगता है, पर उसे काइली कहीं नहीं मिलती। उधर डिवोन बैन के दोस्त को अपना पता बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियां कटी होने की वजह से वो कुछ टाइप नहीं कर पाती। वहीं काइली को भी पता चल जाता है कि एक सीरियल किलर गर्ल हाउस में सबको मार रहा है और अब वो उसे ही ढूंढ रहा है। दूसरी ओर बैन का दोस्त वेबसाइट को हैक करके गर्ल हाउस का पता ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद काइली घर के कैमरास को तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन घर में बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे जिससे लवर बॉय उसे ढूंढ सकता है। दूसरी तरफ बैन काइली की दोस्त से मिलता है और उसे गर्ल हाउस का एड्रेस पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। उधर काइली और केट दोनों सतर्क हो जाते हैं, लेकिन तभी लवर बॉय काइली को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन केट पीछे से लवर बॉय पर अटैक कर देती है जिससे लवर बॉय बेहोश हो जाता है। फिर केट उससे गैरी का मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद वहां गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है काइली और केट को बचाने के लिए। तभी लवर बॉय भागता हुआ उसके पास आता है और सिक्योरिटी गार्ड के गले में चाकू घुसाकर उसका मर्डर कर देता है और केट को पकड़कर जान से मार देता है। अब गर्ल हाउस में सिर्फ दो लड़कियां बची हुई थी, एक काइली और एक डिवोन। उधर जब बैन पुलिस को कॉल करता है तो वो उसे बताते हैं उन्होंने घर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही हमारे लोग वहां पहुंच जाएंगे। इधर डिवोन को बहुत पेन हो रहा था जिससे वो एक प्लास्टिक बैग को अपने मुंह पर ढककर खुद को मार लेती है। उधर काइली खुद को यूटिलिटी रूम में छुपा लेती है जहां एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिससे लवर बॉय उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी काइली एक लोकेशन को पेपर पर लिखकर उसे कैमरे पर दिखाते हुए लवर बॉय से कहती है मुझे पकड़ कर दिखाओ। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में आ जाती है और सारे कैमरास और लाइट को ऑफ कर देती है और फिर एक नाइट विजन कैमरा लेकर कहीं छुप जाती है। और जब लवर बॉय वहां आता है तो अंधेरा होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पाता। अब इसी बात का फायदा उठाकर काइली एक नुकीली स्टिक को लवर बॉय की छाती में गाड़ देती है, पर वो काइली के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन काइली उसके सर में कैमरा मारकर लवर बॉय को अपने आप से दूर हटा देती है और उसी कैमरे से उसके फेस पर लगातार वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद काइली घर के बाहर आ जाती है, तभी वहां बैन भी आ जाता है और इसके कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और सिर्फ काइली ही गर्ल हाउस से अकेली जिंदा बचकर बाहर आती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।